भोजन के संगठक। स्टूडेंट्स, चलिए भोजन के संगठक आखिर क्या होते हैं उन्हें हम समझें। भोजन वह पौष्टिक पदार्थ है जिसे खाकर, पीकर या किसी अन्य तरीके द्वारा शरीर में ग्रहण किया जाता है, जो जीविका निर्वाहन के लिए, ऊर्जा और विकास के लिए मददगार होती है। भोजन जिन्हें हम खाते हैं वो कई संगठकों द्वारा बना होता है, जिसे सही अनुपात में मिलाकर पकाया जाता है। यहां हम संगठकों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इडली। इडली चावल, उड़द दाल, नमक और पानी से बना होता है, जहां चावल, उड़द दाल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बड़ा पाव चना दाल, नमक, मसालों, धनिया पत्ते और पानी से बना होता है। वहीं चना दाल, मसाले, धनिया पत्ता भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। उसी तरह सांभर। सांभर भी अरहर दाल, सब्जियों, मसालों, नमक तथा पानी से मिलाकर बनाया जाता है। यहां भी हमें अरहर दाल, मसाले तथा सब्जियां हमें पौधों से ही मिलती हैं। हम लोग मसालेदार भोजन भी खाते हैं, जैसे मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, इसके अलावा दम आलू और बटर चिकन जैसे पदार्थ। हम लोग जब रेस्टोरेंट में दोपहर या रात के भोजन के लिए जाते हैं तो वहां के भोजन को सही अनुपात में मिलाकर ही पकाया जाता है। जैसे मटर पनीर, इनमें साधारणतः मटर, पनीर, टमाटर का पेस्ट, इसके अलावा प्याज, अदरक, लहसुन, नमक और मसाले होते हैं। इनमें से हमें मटर, टमाटर, इसके अलावा प्याज, अदरक, लहसुन, मसाले हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। पनीर, जो कि दूध से बने पदार्थ हैं, वे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बटर चिकन, इनमें साधारणतः चिकन, पेस्ट की गई टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक और अन्य मसाले होते हैं। इनमें से हमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और अन्य मसाले पौधों से मिलते हैं, जहां चिकन हमें जंतुओं से मिलते हैं। फिश फ्राई। फिश फ्राई में मूलतः मछली, नींबू, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक और कई मसाले होते हैं। इनमें से हमें नींबू, प्याज, अदरक, लहसुन, मसाले पौधों से ही प्राप्त होते हैं, जबकि मछली हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। संगठकों के स्रोत पौधे। स्टूडेंट्स, हमने अब तक भोजन के संगठकों के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे भोजन के प्रकार जो हम खाते हैं और संगठकों के स्रोतों के बारे में जानेंगे। हमने अब तक जान लिया कि सामान्यतः भोजन की जरूरत हमें ऊर्जा के लिए तथा भूख मिटाने के लिए होती है। अब हम जानेंगे भोजन के प्रकार के बारे में तथा उनके स्रोतों के बारे में। हम लोग अधिकतर भोज्य पदार्थ पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधों से हमें सब्जियां, फल,
मसाले तथा तेल प्राप्त होते हैं। कुछ पेड़ एक से अधिक खाद्य पदार्थ हमें देते हैं, जैसे हम केले को फल के रूप में खाते हैं। उनके चिप्स तथा सब्जियां भी बनाए जाते हैं। कच्चे केले और केले के पुष्प से भी सब्जियां बनाई जाती हैं। हम लोग पौधे के बीजों को भी खाते हैं, जैसे अनाजों के रूप में, दाल के रूप में, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के रूप में। पौधों के विभिन्न भागों से हमें अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे पालक की पत्तियां, सरसों की पत्तियां, मेथी की पत्तियां तथा सलाद की पत्तियां इत्यादि को सब्जियों के रूप में हम ग्रहण करते हैं। बहुत से पौधों के फल को फल के रूप में तथा सब्जियों के रूप में भी खाया जाता है, जैसे सेब, नारंगी, केला, नारियल, अंगूर, नाशपाती, आड़ू, टमाटर, बीन की कली इत्यादि। पौधों के बीजों का प्रयोग अनाजों के रूप में किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, जौ, जई इत्यादि। मसालों के रूप में सरसों के बीज, जीरा, धनिया, अंकुरित मूंग, लोबिया, चना और सरसों तथा सूर्यमुखी के बीजों से तेल निकाला जाता है। हम लोग अनेकों पौधों के तने तथा जड़ों को सब्जियों के रूप में भी खाते हैं, जैसे सतावरी, आलू, फूल गोभी, इसके अलावा गन्ना, कमल की जड़ें, गाजर, मूली, शलजम, प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि। संघटकों के स्रोत जंतु। स्टूडेंट्स, हमने अब तक जाना कि अधिकतर भोज्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, जैसे चिकन, मछली, दूध और अंडे हमें विभिन्न तरह के जंतुओं से मिलते हैं। संघटकों के स्रोत दूध तथा दूधयुक्त पदार्थ। हालांकि अधिकतर भोज्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि जानवरों से भी हमें कई तरह के भोज्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडे। दूध हमें गायों से, भैंसों से, ऊंटों से तथा बकरियों से मिलते हैं। जंतुओं के दूध का प्रयोग दूधयुक्त भोजन बनाने में ही किया जाता है, जैसे दही, मक्खन, घी। इसके अलावा पनीर बनाने में किया जाता है। अंडे हमें मुर्गियों से, बतखों से प्राप्त होते हैं। मांस हमें
चिकन से, बकरियों से, सूअरों से तथा भैंसों और ऊंटों से प्राप्त होते हैं। शहद हमें मधुमक्खियों से मिलती है जो फूलों के रस को जमा करती है, फिर इसे मधु या शहद में बदल देती है और अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु हमें शहद के रूप में मिलता है। समुद्री भोजन, यह समुद्री जीव के रूप में प्राप्त होने वाला भोज्य पदार्थ है, जैसे मछली, झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर इत्यादि। अंकुरित बीज। स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ ऐसे बीजों को भी खाते हैं जो अंकुरित होते हैं। अंकुरित बीजों को कच्चा या पकाकर खाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे अंकुरित बीजों के बारे में, जो किसी कच्चे खाद्य पदार्थ के लिए मुख्य अवयव होते हैं। हम बहुत से पौधे के बीजों को अंकुरित कर खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मूंग और चना के बीजों को पानी में भिगोकर और एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो अगले ही दिन बचे पानी को फेंक कर बीजों को एक भीगे कपड़े में बांधकर 10 से 12 घंटे के लिए रख दिया जाए तो बीजों से सफेद नुमा संरचनाएं निकलती हैं, तो हम उन बीजों को अंकुरित बीज कहते हैं। बीजों को धोकर खाया जाता है या आप उसे पकाकर भी खा सकते हैं। याद रखें, चने के बीजों को अंकुरित होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जंतु क्या खाते हैं? बच्चों, क्या आप जानते हैं आज लगभग 8.7 मिलियन प्रजाति के जंतु पृथ्वी पर उपस्थित हैं। आज हम लोग भोज्य पदार्थों के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत करेंगे। जंतु क्या खाते हैं? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु और तीसरा सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वे जंतु जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हाथी इत्यादि। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। वे पहले उनका शिकार करते हैं, फिर उन्हें मारकर उनका मांस खा जाते हैं, जैसे शेर, बाघ, जगुआर, सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ते, कौवे, सूअर तथा मनुष्य